सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी C67 के अंदर रियलमी UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का ट्रायल वर्जन फॉर्म ओपन किया था और यहाँ पर जिन जिन यूजर ने ये फॉर्म फिल किए और जिसका फॉर्म अप्रूव हुआ उसको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल चुका है। और इस अपडेट का मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिले, कौन से बग्स देखने को मिलता है, साथ ही इसका लुक्स डिजाइन वगैरह किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स, बग्स, लुक्स, डिजाइन वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रियलमी UI 5.0 के अपडेट के साथ ट्रायल वर्जन देखने को मिलता है और रियलमी C67 का मॉडल नंबर RMX 3782 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 14.0.0.50 ब्रैकेट में SP01 EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 4.97 GB का है और ये आपको Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ ट्रायल वर्जन अपडेट देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ 5 जनवरी 2024 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए सिस्टम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सिस्टम परफॉर्मेंस है, UI है, वो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है, काफी फास्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जो एप्स ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशन, स्वैपिंग अप डाउन वगैरह जो है काफी फास्ट और स्मूथ देखने को मिलता है। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर काफी फास्ट और स्मूथ सिस्टम UI, सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए नोटिफिकेशन पैनल की, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, जो कि आपको पूरे के पूरे ओल्ड वाला ही नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग UI के अंदर। यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहले की तरह ही इसका आइकन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक फीचर्स और नेम के बीच में आपको लाइनिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसका जो कार्ड्स वाला ऑप्शन है वो भी छोटा छोटा हो गया है। साथ ही जो फीचर्स का नेम और आइकन्स है उसको काफी पास पास कर दिया है। पहले दोस्तों थोड़ा दूर दूर में रहता था। साथ ही जो लाइनिंग देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इस लाइनिंग की वजह से दोस्तों फीचर्स और आइकन्स वगैरह जो है और भी बेटर और कूल देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों किसी किसी फीचर्स को एक में अटैच कर दिया है और उसका नेम वगैरह जो है थोड़ा बहुत चेंज कर दिए हैं। आप देखेंगे पहले कुछ इस टाइप से सेटिंग UI देखने को मिलता था, लेकिन Realme UI 5.0 के अपडेट के बाद आपको कुछ इस टाइप से सेटिंग UI देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वॉलपेपर चेंज करने के टाइम पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी वॉलपेपर को चेंज करते हैं, जैसे ही सेट एस वॉलपेपर करके अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से इसका लेआउट देखने को मिलता है। पहले दोस्तों आपको सेंटर अलाइन में देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर चेंज करके लेफ्ट अलाइन कर दिया है, जो कि काफी कूल लुक देखने को मिलता है। पहले से यहाँ पर काफी बेटर लुक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों रियलमी शेयर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी को इमेज, वीडियो वगैरह, फाइल वगैरह शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे आपको फोटो वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर कोई फोटो वगैरह नहीं डाले रहते हैं उसमें आपका ब्रांड का नेम देखने को मिलता है। साथ ही आपको छोटा सा फोन का आइकॉन देखने को मिल जाता है। पहले दोस्तों लोगो देखने को मिलता था, लेकिन अब पूरा का पूरा ब्रांड का नेम लिखा हुआ मिलता है। साथ ही आपको छोटा सा फोन का आइकॉन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो या इमेज वगैरह सेंड करते हैं तो वो जैसे ही रिसीव होने के बाद आपको व्यू हो जाता है। पहले दोस्तों व्यू नहीं होता था।
इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ओवर्क का फीचर्स यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये फीचर्स दोस्तों क्लाउड स्टोरेज फीचर्स हैं, जिसमें आप अपने फाइल, डेटा, इमेज वगैरह को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन कहीं से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको cloud.realme.com में जाना है। उसके बाद आप अपने पासवर्ड, आईडी वगैरह डालकर ऑनलाइन कहीं से भी डेटा को यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स दोस्तों पहले स्पेशल फीचर्स के अंदर था, लेकिन अब आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहीं पर आपको रियलमी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले ये रियलमी शेयर देखने को नहीं मिलता था कहीं पर भी, केवल नोटिफिकेशन पैनल में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर शो कर दिया है। साथ ही दोस्तों इसमें अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर टर्न ऑन 10 मिनट का ऑप्शन देता है। अगर 10 मिनट में आप कुछ भी सेंड कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रियलमी शेयर का ऑप्शन ऐड कर दिया है। साथ ही यहीं पर आपको लिंक टू विंडो का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन्स को पीसी या लैपटॉप वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। दोनों डिवाइस में आप सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आप पीसी या लैपटॉप वगैरह से आप अपने हैंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसका टैब दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल की कंट्रोल सेंटर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको वॉलपेपर ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओल्ड वाला ही इसका लेआउट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो स्टैटिक वॉलपेपर है वो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे चेंज देखने को मिलता है। आप देखेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे न्यू वॉलपेपर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आइकन स्टाइल देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो पेबल वाला ऑप्शन है उसका जो आइकन का कलर है उसको यहाँ पर और भी बेटर और लाइट कर दिया है, जिससे कि ये आइकन जो है पेबल वाला वो काफी बेटर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली दोस्तों आपको थीम वाले ऑप्शन में ले जाता है, जिसमें आपको काफी सारे आइकन स्टाइल के साथ थीम देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों पेड वाला है, जिसे आप फ्री ट्रायल यूज करके 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रहता है ये ट्रायल वाला, आप यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये मोर वाला ऑप्शन ऐड कर दिया है। साथ ही फॉन्ट स्टाइल में देखेंगे तो आपको जो फॉन्ट स्टाइल जो है काफी बड़ा सा देखने को मिल रहा था, उसको काफी पास और छोटा सा कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। इस फीचर्स को ऑन करेंगे और म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग वगैरह को नेक्स्ट, प्रीवियस वगैरह करना है तो आप लॉक स्क्रीन में ही कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। और अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो लॉक स्क्रीन में आप म्यूजिक कंट्रोल या मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन में म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट देखने को मिलता है, जो कि आपके स्क्रीन लॉक रहता है। नीचे की साइड में आपको छोटा सा 2 आइकन देखने को मिलता है, लेफ्ट और राइट। उसमें यहाँ पर टॉर्च, लॉक स्क्रीन मैगजीन, स्नैपचैट और QR कोड को ऐड कर दिया है। पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के बाद आपको टॉर्च, लॉक स्क्रीन मैगजीन, स्नैपचैट और QR कोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो इसका लेआउट है वो आपको पूरे सेम देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसे ही रिंगटोन या मैसेज टोन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक थीम और एक्वामॉर्फिक थीम। बेसिकली आपको यहाँ पर जाएंगे तो आपको न्यू रिंगटोन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं आपको काफी सारे न्यू रिंगटोन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिंगटोन देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप चार्जिंग करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं, नोटिफिकेशन आया रहता है उसको क्लियर वगैरह करते हैं, तो आपको काफी सारे न्यू रिंगटोन देखने को मिलता है। जो रिंगटोन का साउंड वगैरह है वो काफी अच्छा सुनने को मिलता है। पहले से यहाँ पर रिंगटोन वगैरह जो है पूरे चेंज हो चुका है।
इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको स्मार्ट सजेशन का फीचर्स देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों जनरली करता क्या है, आपको नोटिफिकेशन पैनल, स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन में फूड डिलीवरी और राइडिंग हाइलिंग का न्यू फीचर्स ऐड कर दिया है, जिसको दोस्तों आप ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल, स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन में फूड डिलीवरी या राइडिंग हाइलिंग का वो आपको शो होगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप ऐप क्लोनर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे कि आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं उसमें से आप पूरे ऐप को क्लोन कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये लिमिटेड ही रहता था, लेकिन अब आपको आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं उसको आप डबल ऐप कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ऑटो लॉन्च वाला ऑप्शन रहता था वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले ये ऑटो लॉन्च वाले ऑप्शन देखने को मिलता था। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, पहले पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और प्राइवेसी का अलग से दो ऑप्शन देखने को मिलता था, उसको दोनों को मर्ज करके एक ऑप्शन कर दिया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्कैनिंग फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को स्कैन करके कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है या किसको अलाउ करना है या नहीं करना है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। की जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है ये आपको पूरे के पूरे चेंजेस देखने को मिलता है। पहले दोस्तों आपको अलग अलग टैब में देखने को मिलता था, साथ ही आइकन्स वगैरह देखने को मिलता था, जिसको अब कुछ इस टाइप से कर दिया है। यहाँ पर आपको कोई भी आइकन्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट नेम देखने को मिलता है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या फेस अनलॉक वगैरह करना है तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाकर डिवाइस अनलॉक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन और फेस एंड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही नीचे में आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट सेव और सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको गूगल प्ले सिस्टम वगैरह अपडेट करना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर सिस्टम एंड अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप गूगल प्ले सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को स्कैनिंग फीचर्स जो है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी आइकन्स ऐड कर दिया है। यहाँ पर से भी आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर बैटरी के सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से बैटरी के ऑप्शन या लेआउट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको स्मार्ट चार्जिंग और स्टॉप चार्जिंग एट 80% वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट चार्जिंग जिसे आप ऑन करेंगे तो जो आपका चार्जिंग हैबिट है उसको यहाँ पर काउंट करके, रिकॉग्नाइज करके आपके चार्जिंग हैबिट के अनुसार यहाँ पर चार्जिंग को स्लो करेगा और प्रॉपर वे में चार्जिंग को परफॉर्म करेगा। साथ ही अगर आप स्टॉप चार्जिंग एट 80% को ऑन करते हैं तो ये दोस्तों आपको चार्जिंग प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 80% के बाद उसके बाद जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि जो बैटरी का हेल्थ है वो यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलेगा, जो कि बैटरी हेल्थ को बचाए रखने में काफी सहायक और मददगार रहेगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभी अगर फोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपको जो एनिमेशन है वो आपको पूरे सेंटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों कैमरा एप्स के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से ColorOS 14 Realme UI 5.0 में कुछ इस टाइप से आपको कैमरा फीचर्स या लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन के साइज को बड़ा छोटा करने या फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन देगा। उसके नीचे आपको टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़े बड़े टॉगल्स में ऑटो HDR, इंटरवल और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। HDR फीचर्स को आप जानते ही हैं दोस्तों, और इंटरवल फीचर्स या इंटरवल शूटिंग का जो फीचर्स हैं उसको अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना शॉट्स चाहिए और कितने सेकंड में चाहिए उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप शूट बटन को क्लिक करते हैं तो आपको जितना शॉट चाहिए रहेगा उतना शॉट्स वो उतने सेकंड में क्लिक कर देगा। तो ये एक काफी अच्छा फीचर्स है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो आपको अभी ओल्ड वाला ही सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नीचे की साइड मोर ऑप्शन में जाते हैं
तो आपको कुछ इस टाइप से पूरे के पूरे मोड देखने को मिलता है। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की साइड में एडिट ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफी कूल आइकन देखने को मिलता है, पूरे स्क्वेरिश डिजाइन में देखने को मिलता है, जिसे आप होल्ड करके ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हैं। आप अपने यूज के अनुसार फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर आप लॉक स्क्रीन करते हैं और सिक्योरिटी के लिए पैटर्न के अलावा नंबर या पिन यूज करते हैं, आपको कुछ इस टाइप से डायल पैड देखने को मिलेगा, जो कि पहले से काफी कूल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 14 का डायल पैड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट साइड बार में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ओल्ड वाला ही लेआउट और इंटरफेस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर फाइल डॉक का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। इस फीचर्स के थ्रू दोस्तों आप अपने इमेज, फोटो, वीडियो वगैरह किसी भी चीज को आप यहाँ पर ड्रैग करके रख सकते हैं, जिसको यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे स्मार्ट साइड बार में आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, जिसमें आप किसी भी फाइल या इमेज वगैरह को यहाँ पर ड्रैग करके रख सकते हैं कुछ इस टाइप से। उसके बाद इसको आप कहीं भी सेंड और शेयर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर शो रिसेंट फाइल करके ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि स्मार्ट साइड बार में यूज होता है। ये भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिसेंट फाइल जो भी यूज किए रहेंगे वो यहाँ पर शो होगा, जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी शेयर और सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको रिसेंट में जो भी फाइल वगैरह ऐड किए रहेंगे या लोड किए रहेंगे वो यहाँ पर शो होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको न्यू विजिट्स देखने को मिलता है। ये दोस्तों गूगल वाला विजिट्स है, जिसमें आपको डेट और मंथ वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी कूल विजिट्स देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको न्यू ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड देखने को मिलता है। सॉलिड में आपको बैकग्राउंड जो है पूरे न्यू कलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको लाइनिंग बस देखने को मिलेगा, आपको पूरे ट्रांसपेरेंट रहेगा। और उसके बाद आपको सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको बैकग्राउंड जो है थोड़ा देखने को मिलता है। और ये जो विजिट्स है दोस्तों वॉलपेपर के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर वाला आइकन देखने को मिल रहा है गोला सा, वो वॉलपेपर के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको सेटिंग यूआई के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे हर एक कलर में जो भी ऑप्शन या बटन के रूप में जो भी ऑप्शन दिया है उसका जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर लाइट देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों जो ब्लू कलर रहता था वो थोड़ा डार्क रहता था, लेकिन यहाँ पर लाइट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कुछ इस टाइप से ब्लू कलर देखने को मिलता था जो कि डार्क रहता था, और अभी इस अपडेट के बाद आपको कुछ इस टाइप से लाइट वाला ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो कि पहले से थोड़ा बेटर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इस अपडेट के बाद जो भी फीचर्स के बगल में छोटा सा बटन देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे पहले कुछ इस टाइप से छोटा सा और थोड़ा लंबा देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो लंबाई है उसका छोटा कर दिया है, थोड़ा मोटा सा देखने को मिल रहा है। आई मीन कि आईफोन की तरह जो ऐसी बड़ा जो बटन रहता है उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी फीचर्स या फंक्शन के बगल में ऑन ऑफ करने का बटन है वो थोड़ा बड़ा सा और मोटा सा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एडिशनल सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं था, जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 15-20 ऐप्स देखने को मिल रहा है, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए या और किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, आप यहाँ पर किसी भी ऐप्स का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आई मीन कि यहाँ पर आपको ऐप स्पेसिफिक लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट के बाद पूरे यूआई में कहीं पर आपको बोल्ड टेक्स्ट, लाइट टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। आई मीन बोल्ड के साथ में जो उसका कलर है उसको यहाँ पर लाइट कर दिया है, चाहे वो सेटिंग के अंदर हो या फिर होम स्क्रीन में या फिर लॉक स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको बोल्ड टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों इन सभी फीचर्स को आप अभी यूज करना चाहते हैं
तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप आकर ColorOS 14, Realme UI 5.0 एंड OxygenOS 14 का APK फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, हो सकता है दोस्तों आपको ऐप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो इसके लिए आप केयरफुली अपने रिस्क में इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स और न्यू फीचर्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।